नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमस्कार। प्रिय भक्तगणों, जितना अधिक महत्वपूर्ण कार्तिक पूर्णिमा का पर्व होता है, उतनी ही खास इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं भी हैं। तो आज आप सभी सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा में सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथाएं। आइए भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं, लेकिन आप कथा को पूरा श्रवण करें, आधा अधूरा बीच में न छोड़े। किसी भी व्रत कथा को आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ जाता। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस कथा को लाइक नहीं किया है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। चलिए अब श्रवण करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पावन कथा। इस कथा का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। दैत्य तारकासुर के तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नाम के 3 पुत्र थे। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने का निर्णय लिया। अपनी घोर तपस्या से तीनों भाइयों ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि वह अमृत का वरदान तो नहीं दे सकते, इसीलिए वह कोई अन्य वरदान मांग लें। ब्रह्मा जी के दूसरे वर मांगने की बात पर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने 3 नगरों का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करवाएं जिनमें हम तीनों अलग अलग बैठकर पूरी पृथ्वी का आकाश मार्ग से 1000 साल तक भ्रमण कर सकें। इसके बाद जब हम तीनों 1000 साल बाद जिस स्थान पर मिलें, उसी समय हमारे तीनों नगर मिलकर एक होकर त्रिपुर कहलाएं। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। हे प्रभु, हमारे पास कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु न प्रवेश कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुरों का निर्माण दीजिए। उसमें धन संपत्ति के सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्रियां उपलब्ध हों और जो किसी से भी ध्वस्त न हो पाए। यह कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे का पुर निर्माण कर देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें न मार सकेगा। इस प्रकार तीनों भाइयों के लिए उनके कहे अनुसार 3 नगरों का निर्माण किया गया। इनमें से एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित था। इस प्रकार वे तीनों अपने अपने नगरों में रहकर आनंद भोगने लगे। इन नगरों के बाद तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया। सभी देवता तीनों भाइयों के अत्याचारों से परेशान होकर भोलेनाथ जी की शरण में पहुंचे और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विश्वकर्मा ने भोलेनाथ के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें चंद्रमा और सूर्य उसके पहिए बने एवं इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने, वहीं शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने। यही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर भोलेनाथ त्रिपुरों का नाश करने चल दिए, लेकिन असुर निर्भय थे। शिव जी ने तत्काल ही करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने उस बाण को असुरों पर चला दिया। उन दिव्य और विनाशकारी बाणों ने उड़कर त्रिपुर वासियों का वध कर दिया। देवताओं के देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों नगर ध्वस्त होकर भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार तीनों भाई भी नगरों के साथ भस्म हो गए। साथ ही सभी अन्य दैत्यों का विनाश हो गया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे और उसी समय सभी देवी देवताओं द्वारा भोलेनाथ को त्रिपुर का अंत करने वाले त्रिपुरारी के नाम से पुकारा जाने लगा। यह युद्ध कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। माना जाता है
तभी से इस दिन शिव जी की पूजा अर्चना करने की परंपरा शुरू हो गई। बोलिए ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि विष्णु। ले आप क्षमा करते हैं मनोकामना को पूर्ण करने वाली पूर्णमासी की दूसरी कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिंशत् अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण काटिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होती ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई।
देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसा देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं था। दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी की पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाऊं। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली एक नवमल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उससे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में विवाद हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताएं कि मैंने इसके क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया।
इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। आइए अब एक और कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थीं। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा अर्थात प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई वह हठिनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हठिनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थीं। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा। तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो, लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती हैं, जिसे सुनकर हथनी अब उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। हे प्रभु, कथा को कहने वाले सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको एक और कथा कहने वाली हूँ, लपसी और तपसी की, जिसको सुनने से ही कोई भी व्रत कथा पूर्ण होती है। तो आप सभी इस कथा को अवश्य सुने। आइए सुनते हैं। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा शेर की लस्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई। तो तपस्वी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा।
अभी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भांति भगवान की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर बहुमूल्यवान एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपस्वी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपस्वी से खड़ा होने के लिए कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपस्वी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों की आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेंगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपस्वी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो यह थी वट सावित्री व्रत से जुड़ी संपूर्ण कहानियां। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव,